Hey everyone, today we will discuss about small g. So small g होती क्या है? It's called as acceleration due to gravity. मतलब ग्रेविटी के कारण जो एक्सक्लरेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम स्मॉल g के साथ डिनोट करते हैं. तो एक वर्ड होता है ग्रेविटी एंड एक वर्ड होता है ग्रेविटेशन. तो इसमें फ़र्क क्या है? तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रेविटेशन है कि जब कोई भी दो बॉडीज़ हैं उनमें जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन. लेकिन जब कोई दो बॉडीज़ हैं लेकिन उसमें से एक बॉडी अर्थ है और दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है तो उस केस को हम कहते हैं ग्रेविटी. तो मतलब ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटी. तो उस ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सक्लरेशन प्रोड्यूस होती है उसे ही स्मॉल g के द्वारा डिनोट किया जाता है. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम अप्रॉक्स में अपने न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, लेकर चलते हैं. इसका ये फॉर्मूला है. इट्स मास ऑफ अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ एंड ये इसके जो है सारे वैल्यूज़ मैंने लिखे हुए हैं. अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है एंड वो ये है कि अगर आप ये देखो कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, नाम ही उसका बता रहा है कि वो क्या है, कांस्टेंट है. अर्थ का मास भी कांस्टेंट है, रेडियस भी अर्थ का हमारा कांस्टेंट है. तो ये जो वैल्यू है ये वेरी क्यों करती है? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो हमारा अर्थ का रेडियस है ना वो कांस्टेंट नहीं होता. तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है. इसी केस को आज हम पढ़ेंगे कि जो स्मॉल g है वो एक्चुअली में इसकी वैल्यू कैसे वेरी करती है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये है कि ये वेरिएशन इसमें होती रहती है, ये इसकी एक फीचर हो गई. और जो स्मॉल g है वो एक यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन है. इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से फेंका, मान लीजिए एक हाइट से फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे वो रेस्ट पे है, जब आपने फेंका तो वो नीचे आएगा. तो उसकी वेलोसिटी जो है वो पता है कैसे पड़ेगी? जैसे पहले उसकी वेलोसिटी होगी मान के चलो 10 मीटर पर सेकेंड एंड देन उसकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी धीरे धीरे नीचे नीचे आती होगी 30 मीटर पर सेकेंड. तो एक ये यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन का केस है. ये कौन सा? एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि ये कंसेप्ट को एक करके ही पढ़ा जा सके. सो दिस इज़ द थिंग. अब एक और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है. तो ये क्या है, एक बेसिक हमारा डिफरेंस जो है वो होता है, ठीक है. तो ये कांस्टेंट रहता है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएशन आती है इसमें, यू नो. तो हम अब इसी वेरिएशन को पढ़ेंगे. तो एल्टीट्यूड, अगर हम अर्थ के ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो हमारा जो स्मॉल g है वो घटता जाएगा. आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कुछ रटने की ज़रूरत है, ये एक सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है. जैसे इसे हम ये भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा मून है ना, उस पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, लेकिन वो इतना फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि मून अर्थ पे ही आ जाए. तो मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो कम होता रहता है. तो ऑफ कोर्स जो एक्सक्लरेशन प्रोड्यूस होगी उसके कारण वो भी कम होती जाएगी. जैसे जैसे हम डेप्थ अंदर की ओर जाते रहेंगे अर्थ में, ठीक है, तो वैसे वैसे हमारी जो स्मॉल g है वो कम होती जाएगी, ठीक है. इसका भी एक प्यारा सा रीज़न है, लेकिन आई थिंक कि अगर आप लाइक 10th तक क्लासेस के लिए पढ़ रहे हो या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, प्राइमरी लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार जो आपका बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं होता तो कन्फ्यूज़न होती है. तो आप इतना याद रख लीजिए. सेंटर पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. अक्सर पूछ लेते हैं कि स्मॉल g की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो अर्थ के सेंटर पे. ये सबको पता होगा कि मून पे
जो स्मॉल जी है वो अर्थ पे जो स्मॉल जी है उसके 1/6 इसकी वैल्यू होती है। लाइक अगर मान के चलें कि अर्थ पे अगर इसकी वैल्यू 10 है तो मून पे इसकी वैल्यू 10/6 हो जाएगी। और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो हमारी स्मॉल जी है वो कम होती जाती है। ठीक है, इसका भी बहुत प्यारा रीज़न है। इसमें बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है ना जो हमारा, उसका इसमें लिंक है। लेकिन अगेन वही, अगर आप छोटी क्लासेस के लिए पढ़ रहे हो, लाइक अगर आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन ये जो टॉपिक है इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारी अर्थ है ना वो एक पूरा इक्वल काइंड ऑफ स्फीयर नहीं है, ये एक इलांगिट, जैसे हम कहते हैं ऐसे इलिप्टिकल शेप में है। तो इसका जो इक्वेटर पर रेडियस है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो इसका पोल पे रेडियस है। तो जो स्मॉल जी है उसकी जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अर्थ पे। तो अगर ये रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर। सो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने साथ में बता दिए, हालांकि मैंने सोचा नहीं था इनको मैं ऐड ऑन करूँगी। एंड ये 6-7 मिनट की वीडियो में पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। सिर्फ एक पेज का ही कंसेप्ट है एंड इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी वीडियोस ऐसी और आती रहेंगी। एंड इट्स माय फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो like on YouTube, so please support me. Thank you very much.